अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LGBTQ आज के ज़माने का सबसे वर्स्ट फितना, सबसे बदतमीज़ फितना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा खौफ इस चीज़ का है कि ये कौम लूत वाले अमल में न पड़ जाएं। अगर हम आज देखें, वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में जो बच्चे 1997 के बाद पैदा हुए हैं, जिनको हम जेन ज़ी भी कहते हैं, जेन ज़ी में से हर 5 बच्चों में से एक बच्चा इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहा है, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। उनके माइंड को फीड किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, इसलिए ऐसा हो रहा है। उस पर हम और कभी बात करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ टाइम पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी LGBTQ के ऊपर। उसके पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि ये LGBTQ होता क्या है और कुछ एजेंडाज़ पे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे लिंक आया होगा या यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2 किस्म के लोगों के बारे में। एक किस्म है इंटरसेक्स और दूसरे जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स है। हमारी सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये दोनों किस्म के लोग एक ही होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके बीच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। एक जो इसमें तबका है वो जालिम है और जो दूसरा तबका है वो मज़लूम है, और हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं और दोनों को मज़लूम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़ालिमों को फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्स लोगों के बारे में। ये लोग जो हैं पूरी दुनिया में 0.018% है, और जब ये पैदा होते हैं तो ये एक फ़िज़िकल एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं। एबनॉर्मेलिटी क्या है कि इनके जो जेनिटल्स होते हैं वो एम्बिग्यूअस होते हैं, यानी क्लियर नहीं होते, पता नहीं चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। ये प्रॉब्लम होती है इनमें, और ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोगों के होंठ कटे हुए होते हैं, वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों के हर्ट में होल होता है, या कुछ पोर्शन जो होता है काम नहीं करता, वो थेरेपीज़ के ज़रिए, एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए, सर्जरीज़ के ज़रिए ठीक हो जाता है। वैसे ही ये भी एक एबनॉर्मेलिटी होती है, और डॉक्टर्स इसको ठीक कर सकते हैं, या डॉक्टर ये बता देते हैं कुछ टाइम बाद कि ये कौन सा जेनिटल जो है वर्किंग में है और कौन सा वर्किंग में नहीं है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स की टीमें बैठती है, वो देखते हैं कि कौन सा काम कर रहा है, उनके हार्मोन्स चेक करते हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं इस पर, तो ये क्लियर हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं ये या मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब इनके 2 जेनिटल्स होते हैं, एक वर्किंग में होता और एक वर्किंग में नहीं होता, तो जो वर्किंग में होता है उनको उसी कैटेगरी में डाला जाता है। अगर मेल का जेनिटल वर्किंग में है तो मतलब ये मेल है, और फीमेल का जेनिटल वर्किंग में है तो मतलब ये फीमेल है। ये जो एबनॉर्मेलिटी है इसको कुछ टाइम बाद ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि सर्जरीज़ के थ्रू जो नॉन वर्किंग में जेनिटल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो इंसान ठीक रहता है। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और इसके लिए बस ट्रीटमेंट यही है, मेडिसिन का है, थेरेपीज़ लगती है, सर्जरी लगती है। एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर है, फ़िज़िकल एबनॉर्मेलिटी है, तो ये सर्जरी के थ्रू क्लियर हो जाता है। और उसके बाद अगर आपने देखना होगा कि ये लोग कौन हैं, ये आपको ख़ास करके ट्रेन्स में मिलते हैं, बसेस में मिलते हैं। हमारे यहाँ डोडा या जम्मू कश्मीर में उतना तो नहीं है, बट अगर आप बाहर वाली स्टेट्स में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये लोग मिलेंगे। और अब तो प्रॉब्लम दूसरी हो गई है कि इन लोगों के बेस में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और वो इनके नाम पे पैसा मांग रहे हैं। असल में वो होते नहीं हैं इंटरसेक्स, बट वो बनते हैं, वो शो करते हैं कि वो इंटरसेक्स है। तो पैसे कमाने का स्टाइल उन्होंने ये बनाया हुआ है, और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हम इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई सर्जरी अपनी करवाना चाहता है उसके लिए, अगर कोई जॉब करना चाहता है और आपके पास जॉब है तो आप जॉब प्रोवाइड करें। अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत है और आपको कोई इंटरसेक्स इंसान मिलता है तो उसको प्रेफरेंस दें आप दूसरे इंसान के बदले। और ऐसे ही अगर किसी को गार्डनिंग आती है उसको गार्डनिंग की जॉब दें। अगर किसी को कंप्यूटर चलाना आता है उसको कंप्यूटर अपनी कंपनी में हायर करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इनके लिए कर सकते हो। और अगर हम देखें, हम लोगों का सलूक बहुत गलत है इनके साथ। हमने एक बैरियर क्रिएट किया है अपने और इनके बीच में, हमें उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा।
हमें इन लोगों के पास जाना है, इनको समझाना है, इनको सच्चाई बतानी है, इनको हक बताना है, इनको दावत देनी है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है, आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप इसके बदले ये कर सकते हो। इनके पास ऑप्शंस रखें। अब हम लोग इनके साथ मिल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से ये सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बहुत सारे दावा ग्रुप्स हैं, बहुत सारी जमातें हैं जो दावत का काम करती हैं, उनको चाहिए कि वो इन लोगों को भी टारगेट करें, इन लोगों के पास जाके इनको हक समझाएं, अल्लाह ताला की किताब के बारे में इनको बोलें। तो बहुत सारे इंसान वो आ सकते हैं दीन की तरफ, और आ भी रहे हैं। बहुत सारी आपको इंटरनेट पर वीडियोज़ मिलेंगी जो कि इंटरसेक्स लोग हैं और दावत का काम करते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है वो है ट्रांसजेंडर्स का। ट्रांसजेंडर्स ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि व्हाट वी फील वी आर, जो हम फील करते हैं वही हम हैं। और ये कभी कभी फील करते हैं कि ये डॉग है, ये कुत्ते हैं, कभी फील करते हैं कि हम बिल्ली हैं और ये बिल्ली बन जाते हैं, कभी फील करते हैं कि ये पेड़ हैं और ये पेड़ बन जाते हैं, और कभी ये फील करते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या है, कभी आग, कभी और कुछ, कभी और कुछ। ये जो लोग होते हैं ये बिल्कुल 100% ठीक पैदा होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, सिंपल नॉर्मल बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे ये भी पैदा होते हैं। बट कुछ टाइम बाद एक एज में आके ये अचानक से अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। असल में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो इनमें होता है, बट ये इसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। ये उसी तरह रहना चाहते हैं, उसी भ्रम में रहना चाहते हैं, उसी आइडेंटिटी में रहना चाहते हैं जो ये सोचते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला परफेक्ट नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रॉन्ग बॉडी में पैदा किया है, हम असल में एक फ़ीमेल है, अल्लाह ताला ने हमें मेल बॉडी में पैदा किया है। हम असल में एक कुत्ते हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक औरत की बॉडी में पैदा किए हैं। हम असल में पेड़ हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक मेल की बॉडी में पैदा किया है। और इन लोगों का ये कहना है कि जेंडर सिर्फ 2 ही नहीं होते, जेंडर्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी जो आप सोचते हो वही आप हो, तो आपका जेंडर वही है जो आप सोचते हो। जो आपके जहन में चीज़ है, जो आपकी डिज़ायर्स है, वही आपका जेंडर है। ये इन लोगों का कहना है। और इंसान की डिज़ायर्स क्या क्या नहीं होती, इंसान कुछ भी फील कर लेता है। इन लोगों का कहना ये है कि जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है, जो आपके जेनिटल्स है, वो आपके जेंडर को डिटरमाइन नहीं करते, वो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिटरमाइन नहीं करते। अगर आपके अंदर फीमेल का जेनिटल है, ज़रूरी नहीं आप फीमेल हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक मेल के साथ अट्रैक्ट हो। आप एक कुत्ते हो सकते हो, बिल्ली हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, और आप किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। आप किसी को भी मोहब्बत करना शुरू कर दोगे, जो लस्ट वाली मोहब्बत होती है। आप किसी के साथ भी फिज़िकली रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हो। और हद तो तब हो जाती है जब ये कहते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक बच्चे के साथ है। वो अपने आप को पीडोफाइल कहना शुरू कर देते हैं। यानी ये लोग ऐसे होते हैं जो एक बच्चे के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि नहीं, हमारी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक डेड बॉडी है। इनको नेक्रोफाइल्स कहते हैं। और ये कहते हैं कि नहीं, हमें ज़िंदा इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है, हम मुर्दों के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इंसान तो ठीक है, ये कहते हैं कि हम बायोसेक्सुअल्स हैं, हमें इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है, हम पेड़ों के साथ, क्लाउड्स के साथ, पानी के साथ, पत्थरों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। मतलब आप खुद ही सोचें, ये बातें ही फितरत के अगेंस्ट है, ये बातें ही लॉजिक के अगेंस्ट है जो ये लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप खुद ही सोचें कहाँ के लिए जा रही है पूरी दुनिया। और ये लोग इतने जालिम हैं कि ये बेचारे जो इंटरसेक्स लोग हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के उनके पीछे खड़े होके अपने डिज़ायर्स को पूरा कर रहे हैं। लोगों के सामने इंटरसेक्स लोगों को ला रहे हैं, उनको विक्टिम दिखा रहे हैं, उनको मजलूम दिखा रहे हैं कि देखो इनकी मदद नहीं हो रही है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, और फ़ायदा खुद उठा रहे हैं। लोगों के सामने ला रहे हैं इंटरसेक्स लोगों को और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहे हैं। इतने जालिम लोग हैं। हम तो यही कहेंगे, मतलब अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि एक बस्ती में आग लग गई, एक शहर, पूरे शहर में आग लग गई, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे जल रहे हैं,
اور دوسرے شہر میں ایک بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے پورے شہر کو کہ آپ میرے پاس پیسہ جمع کرو، میں آپ ان کی ہیلپ کروں گا، جا کے میں ان کو کھانا پرووائڈ کروں گا، میں ان کی بلڈنگز بناؤں گا، اور پورا شہر اس کے پاس پیسہ جمع کر رہا ہے، اور وہ انسان اٹھ کے بھاگ رہا ہے، وہ انسان ان کی مدد نہیں کر رہا ہے، وہ جا کے عیاشی کر رہا ہے۔ آپ خود ہی سوچتے ہیں، مطلب پیسہ اس نے لیا مظلوم لوگوں کے نام پہ اور اڑا خود رہا ہے۔ وہی ان لوگوں کی بھی ایگزامپل ہے، یہ انٹرسیکس کو یوز کر رہے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں سٹارٹ تب ہوئی جب ویسٹ میں سیکچول ریولوشن آیا۔ اس میں ان نے بہت ساری نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کی۔ سب سے پہلی چیز جو انٹروڈیوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میرج از ناٹ کمپلسری، شادی ضروری نہیں ہے۔ اب شادی کے علاوہ بھی سیکچول ریلیشن بنا سکتے ہیں، اب شادی کے علاوہ بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں بہت ساری ٹیکنیکس کے تھرو۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے حیائی پھیلی، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، مطلب وہ جس کے ساتھ ان کو مرضی آتی ہے اس کے ساتھ سیکچول ریلیشنز بناتے ہیں، اور بالکل سوسائٹی ان کی خراب ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اور اس کے کمپیریزن میں اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے شادی کریں، اس کے بعد آپ سیکچول ریلیشن بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ریپروڈیوس کریں۔ تو ایک لاجک میں بھی بیٹھتی ہے چیز کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائٹی بھی بچ جاتی ہے۔ اور جو دوسری چیز اس ریولوشن میں آئی وہ یہ تھی کہ جو آپ کے سیکچول آرگنس ہے وہ آپ کے جینڈر کو، وہ آپ کے سیکچول اورینٹیشن کو ڈیٹرمائن نہیں کرتی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کر لی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو، آپ ایک مرد کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو، ایک مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتا ہے، ایک عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتی ہے، فزیکلی ان کے ساتھ مطلب جسمانی تعلقات بنا سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، صرف یہاں پہ بات مرد اور عورت کی نہیں ہو رہی، آپ ایک کتے کے ساتھ، ایک بلی کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ فزیکل ریلیشنز بنا سکتے ہو، آپ بائیو سیکچول ہو سکتے ہو، آپ انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو۔ اور اتنے ہی نہیں، آپ بچوں کے ساتھ پیڈوفیلیا آپ کو ہوگا، آپ ایک پیڈوفائل بنیں گے، آپ بچوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں، آپ مردوں کے ساتھ، جس کو ہم نیکروفیلیا کہتے ہیں، آپ مردوں کے ساتھ سیکچول ریلیشن بنا سکتے ہو، نیچر کے ساتھ بنا سکتے ہو۔ ایسی چیزیں نئی شروع ہوئی۔ اور اس کے کمپیریزن میں اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کے سیکچول آرگنز ہیں وہ آپ کے جینڈر کو ڈیٹرمائن کرتا ہے۔ اگر آپ کے سیکچول آرگن مرد کے ہیں تو آپ مرد ہو، اگر آپ کے سیکچول آرگن عورت کے ہیں تو آپ عورت ہو۔ صرف آپ دو ہی چیزیں ہو سکتے ہو، یا مرد ہو سکتے ہو یا عورت ہو سکتے ہو۔ اور اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کے سیکچول آرگنس ہیں وہی آپ کے سیکچول اورینٹیشن کو بھی ڈیٹرمائن کرتا ہے۔ اگر آپ ایک مرد ہو تو آپ کی جو اٹریکشن ہوگی ہمیشہ ایک عورت کے ساتھ ہوگی، اور اگر آپ ایک عورت ہو، آپ کے سیکچول آرگن اور عورت کے ہیں، تو آپ کی جو ہمیشہ سیکچول اورینٹیشن ایک مرد کی طرف ہوگی، تو آپ اٹریکٹ ایک مرد کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ تو یہ اسلام ہے، کلیئر، بالکل کرسٹن کلیئر۔ اور تیسری چیز جو اس ریولوشن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیزائرس ہے، جو آپ کی فیلنگس ہے، وہی آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ کہ اگر آپ کی ڈیزائر یہ ہے کہ آپ ایک بچے کے ساتھ سیکچول ریلیشن بناؤ، تو آپ ایک پیڈوفائل ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ وہی ہو، مطلب آپ وہی بن جاتے ہو۔ اگر آپ کے من میں آگ لگانے کا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آگ لگاؤ، آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ آگ لگاؤ، تو آپ آگ لگانے والے بن جاتے ہو، وہ آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا من کرتا ہے کہ آپ مرڈر کرو تو آپ ایک مرڈر بن جاتے ہو۔ تو ایسی چیزیں۔ اور اگر اس کے کمپیریزن ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ آپ کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہے، اور یہ بری چیز نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان ڈیزائرز کو ایکشن میں تبدیل کرتے ہو، آپ پریکٹس کرتے ہو ان ڈیزائرز کو، تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا جس حساب کی ڈیزائر ہوگی، اور مگر وہ آپ کی ڈیزائر جو ہے آپ کی آئیڈینٹی نہیں بنتی۔ اور اگر آپ اس کو پریکٹس بھی کرتے ہو، آپ اس کو مطلب آپ وہ کرتے بھی ہو چیز فزیکلی، تو پھر بھی وہ آپ کی آئیڈینٹی نہیں بنتی۔ اگر آپ کے من میں خواہش ہے مرڈر کرنے کی، اگر آپ پھر مرڈر کر بھی دیتے ہو، تو آپ کا جینڈر مرڈرر نہیں بنتا۔ ہاں، آپ مرڈرر ہو، آپ ایک میل ہو کے مرڈرر ہو، لیکن آپ کا جینڈر مرڈرر نہیں بنتا۔ تو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مرڈر کرنا سوچتے ہو تو آپ کا جینڈر مرڈرر بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہی نہیں بستی، یہ بالکل فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، بالکل اللاجیکل چیزیں ہیں۔ تو انسان یہ چیزیں سوچنے بھی گوارا نہیں کرتا جو یہ لوگ سوچتے ہیں، اور
ये लोग करते हैं। और उसके बाद जो चीज़ आई, असल में इनका एक ही मकसद है कि ये फैमिली सिस्टम को तोड़ें, ये मैरिज को ख़त्म कर दें, मैरिज सिस्टम को ख़त्म कर दें। और ऐसा हुआ वेस्ट में, तो हमें कोई फैमिली सिस्टम दिखता नहीं है, हमें कोई वो हया वाली चीज़ दिखती नहीं। हया तभी होगी जब हमारे पास फैमिली सिस्टम होगा, जब हमारे पास शादियों वाला सिस्टम होगा, उसके अलावा तो सारी बेहया ही है। और इन्हीं लोगों में एक और ग्रुप है जिनको हम गे कहते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे एक मर्द दूसरे मर्द से फिज़िकली अट्रैक्ट होता है, रोमांटिकली अट्रैक्ट होता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ मैनिफेस्टोज दिए, और उस मैनिफेस्टो में पहली बात ये थी कि फैमिली सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। मैरिज सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी। एक बंदा है, वो कहता है कि मेरे 3 बच्चे हैं और उन 3 बच्चों के 5 बाप हैं। अब वो उस पर अलग ही लॉजिक लगाते हैं, मैं स्क्रीन पे वो PNG लगा दूंगा, आप वो पढ़ सकते हो कैसे कहता है। वो असल में गेओं का, जो गे हैं उनका बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, LGBTQ एक्टिविस्ट है, और उसकी ये बातें हैं, इतनी इलॉजिकल बातें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये इन लोगों के जहन है, और गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। जो गे मैनिफेस्टो है, यही लोग जो हैं ये गे हैं, इनकी ही मांग है पीडोफीलिया की। हमें अलो करो कि हम बच्चों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाएं, रोमांटिकली उनके साथ अट्रैक्ट हों। और इस पीडोफीलिया को बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रही है, और सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया इसको सपोर्ट कर रही है, ब्राज़ील इसको सपोर्ट कर रही है, ऐसी कंट्रीज़। तो आप खुद ही सोचें दुनिया का क्या हाल होने वाला है अगर ये चीज़ें लागू हुई। तो मैं आपको कुछ कहानियाँ भी सुनाता हूँ इन लोगों की। असल में क्या हुआ कि वेस्ट ने तो इनको एक्सेप्ट कर लिया है। एक बंदा है, उसने रेप कर दिया एक औरत का। उसके बाद जब उसको जेल में डाल दिया गया, तो मर्दों के जेल में डाला, असल में वो मर्द था। उसने कहा वहाँ पे कि नहीं, मैं मेल नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुमेन। और उसको फिर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बनाया था लॉ कि जो आइडेंटिफाई करता है वो वही है, उसको डाल दिया फिर वुमेन सेल में। और जैसे ही वुमेन सेल में उसको डाला, 2 औरतों को और रेप कर गया और वहाँ से निकाल दिया। अब खुद ही सोचे ऐसी चीज़ें ही कर रहे हैं, उसको भी छोड़े। अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेम का इवेंट जो होता है, स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है, वो होता है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में क्या हुआ कि एक मर्द था, वो अपने मर्द वाले जो मेल साथियों के साथ तो वो कॉम्पीट नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज वुमेन, और वो वुमेन ओलंपिक्स में चला गया, और वहाँ पे वो स्विमिंग में फर्स्ट आया। अब खुद ही सोच सकते हो, एक औरत क्या एक मर्द के साथ कॉम्पीट कर सकती है गेम्स में खासकर, तो मर्दों का एनर्जी लेवल तो अलग ही होता है। तो वो वहाँ पे फर्स्ट आ गया। यही नहीं, तीसरी कहानी सुनो। एक MMA रेसलर है, एक MMA फाइटर है, वो मर्द था। उसने कहा कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुमेन, और वो वुमेन MMA में चला गया। ये MMA होता है मिक्स मार्शल आर्ट, वहाँ पे आप जैसी धुलाई कर सकते हो करो। उसने जो सामने उसकी औरत थी, उसके सर पे ऐसा मुक्का मारा कि उसका स्कल टूट गया, और 20 कुछ सेकेंड की 30 कुछ सेकेंड में उसने नॉक डाउन कर दिया एक ही मुक्के से, स्कल तोड़ दिया। अब खुद ही सोचिए, एक मर्द के एक औरत के साथ लड़ सकता है? ये इन लोगों के एजेंडाज है। ये चाहते हैं कि मर्द औरत एक ही हो जाएं, और इनकी वजह से इनको बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हैं हमारी सोसाइटी के, सिविलाइजेशन के, हमारे अपने। इस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज़ है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो फिज़िकली एक एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होते हैं। ये अच्छे लोग होते हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, बट देख के, क्योंकि ये भी बहुत सारी किस्म के होते हैं। बहुत सारे लोग जो है ट्रांसजेंडर एज इंटरसेक्स आइडेंटिफाई करके इनके अंदर घुस के पैसा कमा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों की मदद करें जो ठीक लोग हो, जो चाहते हैं ठीक होना उनकी। और दूसरे लोग होते हैं ट्रांसजेंडर ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बहुत जालिम लोग होते हैं, और हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और अपने बच्चों को खासकर इनसे बचाना चाहिए। ये कभी भी कुछ भी बन के आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में बड़ी आम हो रही है, और सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को या तो इनकी डेफिनेशन नहीं पता कि ये है क्या, ट्रांसजेंडर है क्या, या तो वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने फॉर्म पे, जो एडमिशन फॉर्म होता है, इस बार ट्रांसजेंडर का ऑप्शन मेल और फीमेल के साथ दे दिया। आज तक होता था मेल, फीमेल और अदर्स। हाँ, अगर आपने करना है इंटरसेक्स कर लो, वाई ट्रांसजेंडर। इस बार ट्रांसजेंडर का ऑप्शन ऐड हुआ वहाँ पे।
اب یا تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ یہ ٹرانسجنڈر ہوتا کیا ہے، اتنا بڑا اتنی بڑی یونیورسٹی ہو کے، یا تو وہ لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آرام سے یہ چیزوں کو ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کروا رہے ہیں. اور دوسری چیز، بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہمارے کالجز میں، اور کھلے عام باہر سے ٹیچرس آ کے یہاں پہ ان نے ٹرانسجنڈر کو پروموٹ کیا، ٹرانسجنڈرزم کو. اور جب ہم اٹھے کوشچن پوچھنے، کہا آگے سے کہ ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہے. ہاں، ہم نے ان سے بات کی، ہم نے ان کو یہ ایکسیپٹ کروایا کہ آپ کو ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے. بٹ وہاں پروگرام میں 200 یا 300 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ذہن میں انہوں نے یہ چیز بٹھا دی کہ ٹرانسجنڈر لوگ بڑے مظلوم ہوتے ہیں. میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں. اصل میں کیا ہوا، جب ہم نے اس بندے سے بات کی کہ آپ نے یہ ڈیفینیشن غلط بولی، آپ نے انٹرسیکس کی جگہ ٹرانسجنڈر کو کیوں پروموٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو مووی دیکھ کے آیا تھا. ایک مووی دیکھ کے وہ آئے تھے اور انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں لیکچر دیا. اب خود ہی سوچیں ان کی ذہنیت کا لیول کیا ہے. یا تو ان کو فنڈنگ آ رہی ہے جہاں سے یہ چیزیں، اس لیے یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، یا تو اور کچھ ہو رہا ہے، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ ان پڑھ ہے، نالائق ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے. ایموشنلی ان کو بلیک میل کیا، ایموشنلی ان کو ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہے. ان کو بلیک میل کر کے ہی رکھو آپ. تو ایسی چیزیں ہو رہی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بیچ میں. اب خود ہی سوچیں آپ کے اسکولز میں بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے کالجز میں بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے یہ فتنہ بہت زیادہ بڑا ہونے والا ہے اور بڑھ رہا ہے. ہمارے انڈیا میں پہلے ایلیگل تھا، ابھی ایلیگل سے نارمل ہوا، ابھی لیگل نہیں ہے بٹ ایلیگل بھی نہیں ہے. اس چیز کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملیز کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. کل کو یہ نہ ہو کہ ہم بزرگ ہوں، ہم بڈھے ہوں 50 سال کے، اور ہمارے بچے ہمارے گھر میں ایک کتا بن کے بیٹھا ہو اور ایک بلی آئیڈینٹیفائی بن کے بیٹھی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں کے اپنے بچوں کو بچائیں. ہم ان کو ان چیزوں کا نالج دیں. ہم شرمائیں نہیں ان چیزوں میں. اگر ہم شرمائیں گے آج اپنے بچوں کو یہ چیزیں بولنے میں، کل کو ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے بہت بڑی. اور ہم خود بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑی گندی طریقے سے. ہم شرٹس یوز کر رہے ہیں، ان کی شرٹ بنی ہے، اس پہ جھنڈا بنا ہے ان کا، اور ان کے بیگس آتے ہیں، پین آتے ہیں، وہ بہت سارے کھلونے آتے ہیں جس پہ ان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے، اور ہم بچوں کو وہی دیتے ہیں، اور بچے پھر اس چیز کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے سوسائٹی میں جو بھی برائی آتی ہے، ایک ہی بار میں انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا اس برائی کو، ٹائم لگتا ہے، بٹ پھر آدمی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف بولیں، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے کچھ ہارمفل ایفیکٹس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.